नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। पौराणिक मान्यताओं एवं शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि में इस पाठ को श्रवण किया जाता है अथवा यह पढ़ा जाता है तो इस पाठ की शक्ति कई गुना हो जाती है। तो मैं प्रस्तुत करूंगी आपके समक्ष 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शंभु ने क्रोध युद्ध होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदय युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहर्य, मौर्य, कालके ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका के घंटे के शब्द ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया और ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों का नाश करने के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की जो शक्तियाँ अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर, चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शंख, गदा, धनुष, खड़क हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारी सिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज़ करने वाली चंडिका शक्ति प्रसन्न हुई और वही प्रकट भी हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल चटा देने वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्रों को दे दो, देवताओं का यज्ञ का भाग उन्हें दे दो, आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियों की तृप्ति होगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई।
भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल, फारसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खड़क से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य तथा बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराई ने कितने ही राक्षसों को अपनी मुंह द्वारा मृत्यु के द्वार पर उतार दिया। दड़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण कर दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ने अपने नखों से भक्षण कर दिया। सिंहनाद से चारों दिशाओं गूंजती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही उनके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला एक बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महान पराक्रमी अनेकों दैत्य पैदा हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोटें पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में जो रक्त बहा उसमें से हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वरा ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किए और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत भर गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तम रणभूमि में विचार करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने पर यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार की कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसने उसको तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और ऋषि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन,
उसके गिरने से देवता अति प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर पृथ्वी पर नृत्य करने लगी। और इसी तरह श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे।